नमस्कार भारत, आज हम आपके लिए दिन भर का टॉप 20 महत्वपूर्ण खबरें लेके आ चुके हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको हर दिन की बड़ी खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आप शुरू करते आज की पूरी खबरें। दिल्ली में छाई घनी धुंध की चादर, बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। दिल्ली में रविवार को घने कोहरे की चादर छाई रही और औसत AQI बहुत खराब श्रेणी में 391 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े के अनुसार दिल्ली के 39 सक्रिय निगरानी स्टेशन में 20 पर वायु गुणवत्ता को गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। आनंद विहार में भी AQI 445 दर्ज किया गया। बांग्लादेश के पूर्व PM खालिदा जिया की हालत बेहद गंभीर। पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री खालिदा जिया की डॉक्टर डेव जाहिद हुसैन ने बताया कि उनकी हालत बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा, यह नहीं कहा जा सकता कि खालिदा जिया की हालत में सुधार हुआ है। वह जटिल और संकटमय दौर से गुजर रही है। खालिदा जिया लंबे समय से लीवर सिरोसिस, फेफड़ों के संक्रमण और हृदय रोग से जूझ रही हैं। कीव शांति से माना हो तो ताकत से हासिल करेंगे लक्ष्य। ट्रम्प जेलेंस्की की मीटिंग से पहले पुतिन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की फ्लोरिडा में मीटिंग से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर कीव के अधिकारी मामले को शांतिपूर्ण ढंग से नहीं सुलझाना चाहते हैं तो हम ताकत से लक्ष्य हासिल करेंगे। वेकाल पुतिन जेलेंस्की प्रशासन युद्ध खत्म करने की जल्दबाजी में नहीं है और सिर्फ समय बिता रहे हैं। कोल इंडिया की सभी सब्सिडरी 2030 तक कराई जाएगी लिस्ट। पीएमओ ने दिया निर्देश। पीटीआई के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय ने कोयला मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह सरकारी कंपनी कोल इंडिया की सभी सहायक कंपनियों को 2030 तक शेयर बाजार में लिस्ट कराए। इसका मकसद कंपनी में पारदर्शिता बढ़ाना और एसेट मोनेटाइजेशन के जरिए वैल्यू कंट्रैक्ट करना है। देश के कुल घरेलू कोयला उत्पादन में कोल इंडिया 80% से अधिक योगदान देती है। ट्रांजैक्शन फीस के रिव्यू से कम हो सकता है बिजली बिल। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज द्वारा ली जाने वाली ट्रांजैक्शन फीस को तर्कसंगत बनाने पर विचार कर रहा है, जिससे बिजली बिल कम हो सकते हैं। यह पावर वांस के मार्केट कफालिंग को लागू करने के प्रयास का हिस्सा है। एक विशेषज्ञ ने कहा, कीमतें कम होने की उम्मीद है जिससे उपभोक्ता को कम फायदा होगा। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया गर्व का प्रतीक। बोले, सुरक्षा से समझौता नहीं करता आज का भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 2025 के अंतिम मन की बात में कहा, इस साल ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। उन्होंने कहा, दुनिया में साफ दिखा है कि आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। बहरहाल पीएम इस ऑपरेशन को दौरान देश के कोने कोने से मां भारती के प्रति प्रेम दिखा। चांदी जल्द बन सकती है दुनिया की दूसरी सबसे कीमती एसेट। एप्पल और अल्फाबेट के बाजार पूंजीकरण के मामले में पीछे छोड़ चुकी चांदी अब सोने के बाद दूसरी सबसे मूल्यवान संपत्ति बनने की ओर बढ़ रही है। मनी कंट्रोल के अनुसार चांदी 4.220 ट्रिलियन के बाजार पंजीकरण के साथ 4.592 ट्रिलियन वाली एनवीडियो के केवल 8.1% से पीछे हैं। विशेषज्ञों ने अनुसार तेज कीमतें वृद्धि इसे जल्द दूसरा स्थान दिला सकती है। मुस्तफिजुर रहमान को IPL खेलने पर धार्मिक नेताओं ने दी धमकी, कहा स्टेडियम खराब कर देंगे। इनके धार्मिक नेताओं ने बांग्लादेश क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को IPL 2026 में भाग लेने पर विरोध जताया है। नेताओं ने चेतावनी दी कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही अत्याचार के चलते वे मुस्तफिजुर को भारत में खेलने नहीं देंगे। उन्होंने कहा, अगर उन्हें खिला दिया जाएगा और हम स्टेडियम में पिच को नुकसान पहुंचकर उग्र प्रदर्शन करेंगे। बड़े भूकंप की आशंका। गुजरात के कच्छ में 30 घंटे में 24 बार हिली धरती। गुजरात के कच्छ में शुक्रवार सुबह 4.6 की तीव्रता का भूकंप आया था और मुख्य झटके के बाद 30 घंटे के अंदर 23 आफ्टरशॉक्स भी लगे। भूवैज्ञानिकों को खतरे के 3 फ्लड लाइन्स का पता चला है जो अब एक्टिव हो गए हैं। भूवैज्ञानिकों ने व्यापक स्तर पर तैयारी रखने की सलाह दी है। टेस्ट क्रिकेट में लक्ष्मण को हेड कोच बनाने की आर्टिकल में बीसीसीआई ने किया खारिज, दी प्रतिक्रिया। टेस्ट क्रिकेट में गौतम गंभीर को हटाकर बीसीसीआई लक्ष्मण में टीम इंडिया का हेड कोच बनाने जाने की आर्टिकल पर बीसीसीआई ने विराम लगाया है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सकिया ने इन खबरों के
वेवनादीत बताते हुए कहा, लक्ष्मण से कोई बातचीत नहीं हुई है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में भारत की हार की बाद ये आर्टिकल तेज हुई थी। अरावली पर बढ़ते विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, कल होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों को लेकर बढ़ते विवाद के बीच स्वतः संज्ञान लेते हुए 29 दिसंबर को मामले की सुनवाई का फैसला किया है। कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कार्यसूची के अनुसार इस संवेदनशील मामला में सुनवाई CJAI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जज के बेंच करेगी, जिनमें जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस AG मशीही शामिल है। NBCC ने दिल्ली सरकार के साथ सुलझाया विवाद। शुरू हुआ 8,500 करोड़ रेवेन्यू वाला प्रोजेक्ट। सरकारी कंपनी NBCC लिमिटेड ने बताया कि कंपनी ने दिल्ली सरकार के साथ लंबे समय से चल रहा और ये एक जमीन के विवाद में समझौता कर लिया है। अब इससे बाद NBCC लिमिटेड साउथ दिल्ली में 21.23 एकड़ की जमीन पर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाएगी, जिसमें कंपनी को 8,500 करोड़ का रेवेन्यू हो सकता है। फिर आटे की कीमतें की चपेट में आया पाकिस्तान में आटे के दाम में फिर उछल दिख रही है। सिंध सरकार के गेहूं पर सब्सिडी देकर बाजार को स्थिर करने की कोशिश फेल साबित हुई। मिल मालिकों के गैर सरकारी गेहूं लेने से मना कर दिया। उनका आरोप है कि फूड डिपार्टमेंट के अधिकारी गोदाम से गेहूं रिलीज करने के लिए प्रति वर्ग 1200 पाकिस्तानी रुपया रिश्वत मांग रहे हैं। पीएम मोदी ने दिया नीरज हिमानी को आशीर्वाद। रिसेप्शन पार्टी में भेंट की भगवान श्री राम की मूर्ति। 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी व पूर्व टेनिस खिलाड़ी हिमानी मोर की दिल्ली में शनिवार को आयोजित हुई वेडिंग रिसेप्शन पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। पार्टी में पीएम मोदी ने कपल को आशीर्वाद देने के साथ भगवान श्री राम की मूर्ति भेंट की। हरियाणा में एक अन्य रिसेप्शन पार्टी भी आयोजित हुई थी। भारत पर अमेरिका के 50% टैरिफ का ज्यादा असर नहीं, तेजी से बढ़ रहा देश का एक्सपर्ट। अमेरिका द्वारा 2025 में भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बावजूद देश के निर्यात पर खास असर नहीं पड़ा है। भारतीय एक्सपर्ट्स ने बाजार का विविधीकरण कर निर्यातक को मजबूती दी है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार 2024-25 में भारत का कुल एक्सपोर्ट रिकॉर्ड 825 बिलियन के पार पहुंचा गया। चालू वित्त वर्ष में भी निर्यात मजबूत बना हुआ है। दावा बेबुनियाद है। बांग्लादेश पुलिस के दावे भारत भागे उस्मान हादी की हत्या के आरोपी पर BSF। बांग्लादेश पुलिस के उस्मान हादी हत्या के 2 आरोपी मेघालय सीमा से भारत भागे हैं। दावे को BSF को और मेघालय पुलिस ने खारिज किया है। BSF के IGOP उपाध्यक्ष ने कहा दावा बेबुनियाद है, घुसपैठ का कोई सबूत नहीं है। वही मेघालय पुलिस ने कहा है कि कोई आरोपी नहीं मिला और न कोई गिरफ्तारी हुई। गौतम अदानी ने पुणे में AI सेक्टर का किया उद्घाटन। महाराष्ट्र के विकास को मिलेगी नई दिशा। पुणे में अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस इन AI का उद्घाटन किया है। विद्या प्रतिष्ठान के तहत स्थापित यह केंद्र AI आधारित शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और नवाचार पर केंद्रित होगा। शरद पवार, सुप्रीम कोर्ट सोली और राजद पवार समेत कई नेता कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। जम्मू एंड कश्मीर के NC सांसद रहुल्लाह मेहदी को आरक्षण नीति के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर किया गया नजरबंद। कश्मीर की सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रहुल्लाह मेहदी को रविवार को उनके वडगाम स्थित आवास पर नजरबंद कर दिया गया। यह कार्रवाई आरक्षण नीति के खिलाफ छात्रों को प्रदर्शन में उन्हें शामिल होने से रोकने के लिए की गई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उनके घर पर घेर लिया है और उन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी कलावरी क्लास की पनडुब्बी INS वाघशीर में पहली सबमरीन यात्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को कर्नाटक के कारवार में नौसेना के स्वदेशी कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी INS वाघशीर में यात्रा की। वह पनडुब्बी में यात्रा करने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति है। उनसे पहले 2006 में दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने पनडुब्बी यात्रा की थी। गौरतलब है INS वाघशीर स्कॉर्पियन परियोजना की 6ठी और अंतिम पनडुब्बी है। बांग्लादेश में हिंदू शख्स की हत्या पर अमेरिका ने जारी की बयान।
बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास सतीश की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या किए जाने की घटना को लेकर अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा, अमेरिका सभी रूप में धार्मिक हिंसा को कड़ी निंदा करता है। हम धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी, शांतिपूर्ण सभा के आयोजन का समर्थन करते हैं। वहीं अमेरिकी संसद ने रेखा खन्ना ने इसे घृणित बताया है। जंगल सरहदी सड़कें टूटती, माओवादी पकड़। माओवादी संगठन को इस वर्ष सबसे बड़ा झटका उससे शीर्ष नेतृत्व के खात्मे से मिला है। कई वरिष्ठ कमांडर के मारे जाने और बड़े पैमाने पर आत्मसमर्पण से संगठन दिशाहीन हो गया है। पुनर्वास नीति और विकास कार्यों के भी कैडर को भरोसा कमजोर किया है। विशेषज्ञ मान रहे कि आंदोलन अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नूरखान एयरवेज पर हुआ था हमला, सन्नी हुए थे घायल पाक विदेश मंत्री। पाकिस्तान के विदेशी मंत्री इसाक डार ने शनिवार को प्रेस ब्रीफिंग में स्वीकार किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने रावलपिंडी के नूरखान एयरवेज को निशाना बनाया था। उन्होंने कहा, भारत के 80 ड्रोन में से 79 को रोक लिया गया था, जबकि एक ड्रोन ने एयरवेज को नुकसान पहुंचाया और इस कार्रवाई में सैन्य कर्मी भी घायल हुए। 2026 में देश में कहां होंगे विधानसभा चुनाव। 2025 में दिल्ली और बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और अब 2026 में असम, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरल में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। असम और पुदुचेरी में क्रमशः बीजेपी और एनडीए की सरकार है, जबकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीम से, केरला में वाम दल और तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। सोमालीलैंड को मान्यता देने पर इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों हो रही है आलोचना। सोमालीलैंड को मान्यता देने की इजराइल के फैसले का दुनिया भर में विरोध हो रहा है। सोमालीलैंड को मान्यता देने से सोमालिया की क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती मिलती है और नव अमेरिका क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा पैदा होता है। कई देशों को डर है कि इससे दुनिया के दूसरे हिस्से में भी अलगवाद को बढ़ावा मिल सकता है। लंदन में भारतीय और बांग्लादेशी हिंदुओं ने बांग्लादेशी हाई कमीशन को बाहर किया प्रदर्शन। लंदन में भारतीय और बांग्लादेशी हिंदुओं ने बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हत्या के खिलाफ लंदन स्थित बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जिसका वीडियो सामने आया है। प्रदर्शनकारियों ने हाई कमीशन के बाहर हिंदुओं की जीने का अधिकार है, हिंदू लाइव्स मैटर और हत्या, बलात्कार और अत्याचार बंद करो जैसे नारे लिखे पोस्टर भी लगा रहे। परिवार वालों को मार दिया गया, मेरे बच्चे असुरक्षित थे। सेंगर के वेल पर उन्नाव रेप पीड़िता। उन्नाव से पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगरे को रेप केस में मिली जमानत पर रेप पीड़िता ने कहा, मेरे पिता की हत्या कर दी गई, परिवार के अन्य सदस्य को भी मारा गया, मेरे परिवार और गवाहों की सुरक्षा हटा ली गई। पीड़िता ने आगे कहा, मेरे पति को नौकरी से निकाल दिया गया, मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं है। लेडी डन नाम से उड़ीसा श्रीलंका तक गांजा तस्करी कर रही थी इंजीनियर। 74 केजी गांजे संग अरेस्ट। आंध्र प्रदेश पुलिस ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर गाड़ी रेणुका को गिरफ्तार किया है, जिससे लेडी डन कहा जाता है। वह उड़ीसा से सीलावती गांजा खरीदकर तमिलनाडु और श्रीलंका तक सप्लाई करती थी। पुलिस ने उसके पास से 74 किलो गांजा जब्त किया है। रेणुका ने तस्करी के लिए नेस्टीपट्टनम, बेंगलुरु और कोयम्बटूर के घर किराए पर लिए थे। बिहार में लाचारों और वृद्ध का सहारा बन रहे बुनियाद केंद्र। बिहार सरकार की बुनियाद केंद्र योजना सामाजिक सुरक्षा का मजबूत आधार बन रही है। राज्य के 101 बुनियाद केंद्रों में से अब तक 16.56 लाख वृद्ध, दिव्यांगों और विधवाएं लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ फिजियोथेरेपी, नेत्र जांच, काउंसलिंग, पेंशन सहायता और कानूनी सलाह जैसी सेवाएं एक ही छत के नीचे मुफ्त मिल रही है। एक हफ्ते में कितनी बढ़ी चांदी की कीमतें। अखिल भारतीय शेरपा संघ के मुताबिक दिल्ली में एक हफ्ते में चांदी की कीमतें 15.8% बढ़ी हैं। 19 दिसंबर की चांदी का भाव 2,04,100 प्रति किलोग्राम था और इस हफ्ते 4 कारोबारी सत्रों ने इसके कीमत में 32,250 का इजाफा हुआ है। गौरतलब है, शुक्रवार को चांदी 9,350 बढ़कर 2,36,350 प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। अभिषेक शर्मा का तूफान, 1 घंटे के भीतर जड़े 45 चक्के, स्टेडियम के बाहर घरों में गिरे गेंद। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब से खेल रहे भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने जयपुर के बाहरी इलाकों में स्थित एक क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस के दौरान घंटे भर में कम से कम 45 छक्के लगाए। उनके कई शॉट्स एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गए और कई बार गेंद मैदान के बाहर आसपास के घरों में
जाकर गिरे।